चलिए अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही पारे में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी हवाओं के असर के चलते विभिन्न जगहों पर लू का असर भी अब आगामी दिनों में हावी रहेगा। वहीं तापमान में भी अधिकतम 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। पारा 45 डिग्री के पार इस सप्ताह जाने के पूरे आसार हैं। आगामी एक सप्ताह पूरी तरह से प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह से ही सूर्यदेव की तपिश हावी रही। गर्मी का असर तेज होने से शहर के पर्यटन स्थलों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। आमेर, हवा महल, जंतर मंतर सहित अन्य जगहों पर सैलानियों की रौनक ना के बराबर नजर आई। वहीं आज बादल छाए रहने के भी जयपुर में आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मंगलवार से फिर लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक भरतपुर, झुंझुनू, धौलपुर और श्रीगंगानगर में आज दिन भर लू चलने के आसार हैं। वहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं राजधानी जयपुर में किस तरह का मौसम है और किस तरह का मौसम रह सकता है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में पश्चिमी हवाओं के असर के चलते तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं जयपुर मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिन तक पूरी तरीके से प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ में ही यहां पर पारा भी 44 से 46 डिग्री के आसपास दर्ज होने की उम्मीद है। वहीं आज दिन भर की बात की जाए तो भरतपुर के अलावा जैसलमेर, जोधपुर सहित अन्य जगहों पर लू चलने के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मैं हर्षित जैन, पत्रिका टीवी के लिए। वहीं कोटा से मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता। राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही है उससे हाड़ौती अंचल भी कप चुका है और आसमान से आग बरस रही है। सुबह से हालात ये है कि उमस के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं, बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं, सड़कें सुनी हुई है। जो लोग ज़्यादातर शीतल पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। गर्मी के चलते छोटे नन्हे बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेहाल है, क्योंकि उनका जो समय है वो 7 से 12:30 बजे तक स्कूल चलने का है। उसके बाद जैसे ही छुट्टी होती है 1 बजे करीब, तो वो गर्मी में बेहाल होकर बाहर निकलते हैं। और अभिभावक भी ये चाहते हैं कि जो समय है स्कूलों का वो घटना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक संचालित किए जा रहे हैं, उनको भी बंद करने की मांग की जा रही है। अभिषेक गुप्ता, कोटा। तो गर्मी पूरे प्रदेश में कहर बरपा रही है। वहीं जोधपुर से मौसम की जानकारी दे रहे हैं, वहां पर किस तरह का मौसम है इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गजेंद्र। जोधपुर संभाग में आंधी और बूंदाबांदी का मौसम रहा, लेकिन सुबह होते होते आसमान साफ हो गया। सुबह 8 बजे से ही स्काई क्लियर होने से तेज धूप चमक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान से गर्मी बरस रही है। जोधपुर संभाग के पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर समस्त स्थानों पर तापमान 43 से 44 डिग्री के मध्य रहा। बाड़मेर सर्वाधिक गर्म रहा, जहाँ तापमान 45 डिग्री को छू रहा था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तापमान 46 से 47 डिग्री मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान गर्म हवाएं भी चलेगी। मारवाड़ में इन्हें लू कहा जाता है। मौसम विभाग के साथ साथ चिकित्सकों ने भी लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाव की सलाह दी है। गजेंद्र सिंह, पत्रिका टीवी, जोधपुर। चलिए अजमेर से हमारे सहयोगी रिक्तिम तिवारी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मौसम की। करूं तो मार्च के दूसरे पखवाड़े से ही गर्मी राजस्थान और अजमेर में जोर पकड़ रही है। इसी दौरान पूरा टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जबकि अजमेर में अमूमन टेम्परेचर इस दौरान 35 से लगभग 40 डिग्री के करीब रहता आया है या 41 डिग्री के करीब रहता आया है। अजमेर जो कि अरावली से घिरा हुआ है और इसकी अपने पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही महत्ता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट जो है अजमेर का असली ग्रीन बेल्ट इसी एरिया से शुरू होता है, जो जयपुर रोड और सिविल लाइंस, और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वो पुष्कर की तरफ, पुष्कर घाटी, इसके अलावा मदार, वैशाली नगर की तरफ बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे अजमेर शहर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म शहर होता जा रहा है। पिछले 10 साल के अगर हम टेम्परेचर की चर्चा करें तो 10 साल में पहली बार ये ऐसा मौका है जब मार्च अप्रैल में ही टेम्परेचर 42 डिग्री के या उसके आसपास पहुंच चुका है, जबकि इससे पहले ये केवल 2017 में ऐसा एक बार मौका आया था जब 43 डिग्री के करीब पहुंचा था। अमूमन टेम्परेचर में ये वेरिएशन इतना नहीं होता था। अगर मैं साल 2001 से लेके साल 2010 की बात करूं तो टेम्परेचर 35 से लेके ज़्यादातर 39 डिग्री
या बहुत हद तक हुआ तो 40 डिग्री तक पहुंच सका। आज अगर हम मौसम की बात करें तो सोमवार रात को जो तेज़ हवा के साथ में धूल उड़ी, थोड़ा सा कई इलाकों में बिजलियां भी कड़की, उसकी वजह से मटमैला मौसम हुआ है, इसलिए थोड़ी सी राहत है और लोगों को इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही ये धूल का गुबार हटेगा और सूरज अपनी प्रचंडता दिखाएगा, टेम्परेचर निश्चित तौर पर 41 या 42 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। और जिस तरह मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है और येलो अलर्ट और कई जगह रेड अलर्ट जारी किया है, उसको देखते हुए राजस्थान में अगले 5 या 7 दिन गर्मी के लिहाज से बहुत ज़्यादा भारी होने वाले हैं और मई और जून अभी बाकी है, इसलिए लोगों को इसी हिसाब से अपने आप को टेम्परेचर के हिसाब से तैयार कर लेना चाहिए। हालांकि इस दौरान कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता है और बारिश और अंधड़ आता है, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर कम जा सकता है। मैं रक्षित तिवारी, पत्रिका टीवी के लिए अजमेर। वहीं झीलों की नगरी उदयपुर में भी गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कैसा है वहां पर मौसम का हाल, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज वैष्णव। जी देखिए, उदयपुर के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री बना हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान करीब 19 डिग्री 20 डिग्री के बीच में बना हुआ है। ये स्थिति पिछले करीब 4-5 दिनों से बनी हुई है। लगातार तापमान अधिक बना रहने की स्थिति में गर्मी के हालात बने हुए हैं और इस गर्मी के चलते लोगों को जो परेशानी हो रही उसी को लेकर लोगों ने अपनी दिनचर्या में खासा बदलाव किया है। जहाँ दिन में लोग बाग घर से निकलने से बच रहे हैं, वहीं सुबह शाम के समय अपनी दिनचर्या का कार्यक्रम सेट किया। वहीं भरतपुर में किस तरह मौसम का हाल बना हुआ है, किस तरह का मौसम है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित शर्मा। भरतपुर जिले का मौसम का हाल बताना चाहते हैं। लगातार गर्मी के तेवर ठीक बने हुए हैं और जहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो 43 डिग्री इन दोनों टेम्परेचर चल रहा है। लगातार 2 दिन से हवा जो लू की तरह बोलते हैं तो वो लगातार चल रही है, जिससे धूल अंदर भी उड़ रहा है। साथ गर्मी की चलते सड़कें 11 बजे बाद ही सुनसान हो जाती हैं। लोगों को छाँव की आग के पास बैठ रहे थे और सड़कों पे हमारे पीछे सड़क देख रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी 11 नहीं बजे हैं और अभी से सन्नाटा पसरने लगा है। यही हाल पूरे जिले में है और साथ ही पानी की किल्लत भी बढ़ने लगी है जिले में। फिलहाल मौसम की हम आपको बताना चाहते हैं, अगले कुछ दिनों में टेम्परेचर और बढ़ सकता है, जिसके बाद लोगों की तकलीफें और काफ़ी बढ़ सकती हैं। मैं रोहित शर्मा, बिरू शर्मा के साथ।